पढ़ने जा रहे हैं इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर। आइए देखते हैं इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर क्या कहलाता है। इंडक्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, a coil, a movable magnetic core and a pressure sensing element। इंडक्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर जो होता है उसमें तीन पार्ट्स होते हैं, एक कॉइल होती है, एक मूवेबल मैग्नेटिक कोर होता है और एक प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट होता है। एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द कॉइल एंड एज द कोर मूव्स द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल चेंजेस, द करंट थ्रू द कॉइल विल इंक्रीज एज एन इंडक्टेंस डिक्रीजेस। जो कॉइल होता है, कॉइल में हम लोग एसी वोल्टेज को सप्लाई करते हैं, जिसमें करंट को सप्लाई करते हैं। और जो कॉइल होती है, कॉइल मूव होती है मैग्नेटिक कोर पर, मैग्नेटिक कोर के द्वारा ये करंट के द्वारा आपको इंडक्टेंस को डिक्रीज, जैसे ही आप इसमें करंट को इंक्रीज करोगे वैसे इंडक्टेंस डिक्रीज होता है। जैसे आप इसमें करंट को इंक्रीज करोगे और इंडक्टेंस डिक्रीज होगा, उसी टाइप से आपको इसका आउटपुट वोल्टेज बता देता है, आउटपुट वोल्टेज क्या होता है। जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर का, ये कॉइल है, कॉइल जो कि इसमें मूव है, ये मैग्नेटिक कोर है, मैग्नेटिक कोर में ये प्राइमरी कॉइल है, एक और ये यहाँ से सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल हमारा जो अटैच है आउटपुट रिजल्ट वोल्टेज में, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज। इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर का मेन वर्क होता है आपका इनपुट वोल्टेज में जो भी हम वोल्टेज करेंगे उसका डिफरेंस निकालना, उसका डिफरेंस निकालना ही इंडक्टेंस का टाइप ट्रांसड्यूसर का काम होता है। इसमें इनपुट वोल्टेज के द्वारा इस जो हमारे पास ये कॉइल है, कॉइल के द्वारा हम करंट को सप्लाई करते हैं इसी वोल्टेज के द्वारा, जो कि मैग्नेटिक कोर के द्वारा होते हुए ये आपको सेकेंडरी बाइंडिंग के द्वारा होते हुए आपको इंडक्टेंस डिक्रीज कर करके यहाँ पर आपको आउटपुट वोल्टेज बता देगा। इनपुट वोल्टेज जो आप दोगे वहाँ से आपको आउटपुट वोल्टेज तुरंत रिजल्ट दे देगा। यही इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर का मेन वर्क होता है। अब उसकी वर्किंग प्रिंसिपल है आपका, इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर्स वर्क्स on the principle of inductance change due to any appreciable change in the quantity to be measured. For example, LVDT, a kind of inductive transducer, measures displacement in terms of voltage difference between two secondary voltage। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर का मेन वर्क होता है, इसमें हम लोग जैसे ही करंट को सप्लाई करते हैं वो हमारे पास दो, जिसमें दो सेकेंडरी वोल्टेज होता है उनका डिफरेंस निकालना एलवीडीटी के द्वारा। एलवीडीटी के द्वारा ये दो सेकेंडरी वोल्टेज के में ये आपस में जो वोल्टेज का डिफरेंस निकालता है, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर का मेन वर्किंग प्रिंसिपल होता है। आपको ये दो डायग्राम दिख रहे हैं, एक है आपको ये डायग्राम जो है ये लीनियर इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर और सेकंड है एंगुलर इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। लीनियर इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट के द्वारा आपको इसमें चेंजेस होता है। जैसे कि आपको ये कॉइल दिख रही है, इस कॉइल में हमारे पास जैसे हम इनपुट डिवाइस करेंगे, इनपुट करंट सप्लाई करेंगे, वो आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट के द्वारा आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके द्वारा ये इंडक्टेंस के द्वारा आपको यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज रिजल्ट देगा। तो दोनों में आपको जो कि सेकेंडरी वोल्टेज होता है उसमें आपस में डिफरेंस निकाल देता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये हमारे पास कोर है, कोर में हमारे पास कॉइल लगी हुई है, कॉइल में जिसे हम वोल्टेज देंगे और ये इंडक्टेंस के द्वारा ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के द्वारा ये आपको आउट रिजल्ट बताएगा। ये इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में दोनों में आपको डिफरेंस बताएगा। मेन काम होता है इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर का, आपको दो वोल्टेज का आपस में डिफरेंस निकालना है, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर का मेन वर्क होता है। ये आपको कुछ इसमें डायग्राम दिख रहे हैं, इस डायग्राम में आपको वर्किंग बताई गई है, किस टाइप से ये काम करता है। जैसे आपको ये एक आप कॉइल दिया हुआ है, इसमें आपको इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है। अब जैसे ही हमारे पास ये वोल्टेज है, यहाँ से हम जैसे करंट इसी करंट को सप्लाई करते हैं, करंट को सप्लाई करने पर जो मैग्नेटिक कोर होती है, मैग्नेटिक कोर में इंडक्टिव आपको ट्रांसफर करता है, इसके द्वारा आपको लोड के द्वारा आपको तुरंत वोल्टेज यहाँ से आपको यहाँ और इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में दोनों में आपको डिफरेंस बता देता है। आपके पास ये भी आपके पास दिख रहा है, जैसे कि ये कॉइल है, कॉइल में इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है, इसमें हम जैसे ही वोल्टेज करंट इसी वो करंट को सप्लाई करते हैं इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर के द्वारा, यहाँ से आपको इंडक्टेंस को ये ट्रांसफर करता है, इंडक्टेंस ट्रांसफर के द्वारा आपको तुरंत इसमें पावर आउटपुट बताता है। जैसे कि आपको ये दिख रहा है टाइम और करंट, जैसे इसमें आप टाइम बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसमें आपको तुरंत रिजल्ट आता जाएगा। ये भी आपको उसी टाइप से वर्किंग कर रहा है। ये मैकेनिकल डिवाइस है, इसमें आपको इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, इसमें एक कॉइल लगी हुई है मैग्नेटिक कोर में, जैसे ये हमारे पास मूव कर रहा है वैसे ही इसके द्वारा हमको यहाँ पर करंट के द्वारा आपको इंडक्टेंस फ्लो हो रहा है।
ये आपको डायग्राम दिख रहा है, टारगेट है ये N और S, ये मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक कोर में हमने ये इसमें एक कॉइल लगाई हुई है। जैसे हम इसमें वोल्टेज इनपुट वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं, वो तुरंत ये इस करंट के द्वारा, ये मैग्नेटिक कोर के द्वारा इंडक्टेंस में ट्रांसफर हो जाकर तुरंत आपको इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज में डिफरेंस निकालना। मेन काम होता है इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर का, दोनों वोल्टेज में डिफरेंस निकालना, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज। ये इसकी एप्लीकेशन है, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर फाइंड एप्लीकेशन इन प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स which are used for position measurement, dynamic motion measurement, touch pads। इंडक्टर ट्रांसड्यूसर का मेन वर्क होता है, मेन एप्लीकेशन होता है, इसके द्वारा हम सेंसर को इस्तेमाल करके इसमें हम पोजीशन मेजरमेंट निकाल सकते हैं, डायनामिक मोशन मेजरमेंट निकाल सकते हैं, टच पैड भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और particularly inductive transducer is used for the detection of type of metal, finding missing parts or counting the number of objects। और अगर हम पार्टिकुलरली टाइप का इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करें तो उसका हम यूज आपको डिटेक्शन कर सकते हैं कोई भी प्रकार के मटेरियल का, मेटल का कोई मिसिंग पार्ट है उसको खोजने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है उसकी काउंटिंग करने के लिए भी इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं। ये इसके एप्लीकेशन हैं, मेन एप्लीकेशन होते हैं इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर के। अगर हम सेंसर के मामले में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, तो इसके द्वारा हम पोजिशन मेजरमेंट, डायनामिक मोशन मेजरमेंट, टच पैड ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और पार्टिकुलरली इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके द्वारा हम इसका यूज हम डिटेक्शन ऑफ टाइप मेटल, फाइंडिंग मिसिंग पार्ट्स और काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, इन सब में इस्तेमाल इसका कर सकते हैं एप्लीकेशन। एडवांटेजेस हैं आपको इंडक्टर ट्रांसड्यूसर में, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर इज हाई। इसमें जो इसका ट्रांसड्यूसर जो ये हाई रिस्पॉन्सिबल होता है, लोड इफेक्ट्स विल बी रिड्यूस्ड, इसका लोड इफेक्ट है वो रिड्यूस्ड होता है, कर सकता है। स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट इकोलॉजिकल क्वांटिटीज, इसके एडवांटेजेस है जो फर्स्ट है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर इज हाई, लोड इफेक्ट्स विल बी रिड्यूस्ड, स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट इकोलॉजिकल क्वांटिटीज। डिसएडवांटेज है इसके, द ऑपरेटिंग रेंज विल बी रिड्यूस्ड ड्यू टू साइड इफेक्ट्स, द वर्किंग टेम्परेचर शुड बी अंडर द क्यूरी टेम्परेचर सेंसिटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको डिसएडवांटेजेस हैं। इसकी जो हानियाँ हैं ये है आपको इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जिनको हम ऑपरेट करने पर हमको पता चलता है। इसका जो वर्किंग कंडीशन भी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है काफ़ी सेंसिटिव होता है। ये इसका डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ये होता है जो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर